यस बच्चों, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब अभी जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने स्कूल्स में ये आ रहा है, तो बहुत कम बच्चों ने हैंड रेस किए। उसका एक कारण है, ये चैप्टर पूरी अकाउंटेंसी का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। तो 11th क्लास में देने लायक नहीं था ये, तो इसलिए सीबीएसई वालों ने पहले इसको हटा दिया। कुछ सालों पहले ये 12th में आता था, इसको 12th से भी हटा दिया। फिर अभी कुछ सालों पहले इसे 11th में वापस जोड़ा कि भाई इसको ले लो 11th में, लेकिन इसके लेवल को थोड़ा कम कर दिया। अब ये चैप्टर क्यों इतना डिफिकल्ट माना जाता है, क्या है, इसकी पूरी थीम बराबर से समझना तुम लोग। इस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो अभी 11th क्लास में हम लोगों ने ढंग से अकाउंटिंग करना ही नहीं सीखा है, क्योंकि हमारा पहला साल है, इससे पहले हम अकाउंट्स कभी पढ़ते नहीं है। तो अभी हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट कैसे करेंगे। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने रॉ डेटा दे दूं कि ये परचेज है, ये सेल है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, उसको आपको जमाना है। तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक जमा दोगे आप। अभी तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है, उतना अभी हम परफेक्शन के साथ तो नहीं कह सकते कि हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L बराबर बना देंगे, ठीक है, क्योंकि पहला साल है हमारा 11th में। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किन फॉर्म के लिए होता है, जो अपने रिकॉर्ड्स को ढंग से नहीं रखते, जिनका सारा डेटा मैसअप होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जैसे आज मैंने सेल करी और इसको सेल करी मैंने, क्या नाम है बालक, वैभव। तो एक डायरी में लिख दिया वैभव को माल बेचा 5,000 रुपये। अब वो पर्ची कहीं गुम गई, अब पता नहीं कहाँ गई। अब ऐसे ही ये दे के चला गया वैभव मुझे 5,000 रुपये, रिकॉर्ड में तो थे नहीं, तो ये दिमाग में तो था लेकिन एंट्री रिकॉर्ड वगैरह नहीं करी थी ढंग से, या करी भी थी तो पर्ची कहीं घूम गई, तो ये 5,000 रुपये दे के चला गया। थीम समझा रहा हूँ बेटा आज मैं, ठीक है, क्या चैप्टर क्या है, ये नाम क्यों है इसका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब ये 5,000 रुपये दे के चला गया तो मैंने रिसीव कर लिया, मुझे पता था मैंने वैभव को सेल करा है, लेकिन मैंने ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया था। अब ये 5,000 दे के चला गया। अब मैंने सोचा भी नहीं कि यार वो पर्ची को कभी ढूंढे, क्योंकि मुझे ये पता था मैंने 5 का माल बेचा है और वैभव मुझे 5 दे के भी चला गया, तो बेचा था, पैसे भी आ ही गए, तो अब ठीक है वो पर्ची होगी जहां होगी, नहीं करा रिकॉर्ड। तो अब जब मैंने सेल लिखी यहाँ पे, तो सेल 5,000 से कम आई, प्रॉफिट भी 5,000 से कम आया, क्योंकि मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग करी नहीं थी। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते, कच्ची पर्चियों में लिखते हैं, लाल डायरी, सफेद डायरी, सब तरह की डायरियां मेंटेन करते हैं, खाता बही जिसे हम कहते हैं, और ढंग से अकाउंटिंग नहीं करते। तो उन लोगों को किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है, अगर वो कच्ची अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको कच्चे को पक्के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब छोटी बड़ी चीजें ये चैप्टर हमें सिखाएगा। थीम समझ में आई। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अकाउंट्स का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। क्या फॉलो नहीं करते, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब कहीं पे भी लिख देते हैं, कहीं से भी हटा देते हैं, कहीं पे भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब उन कच्ची पक्की चीजों को अपन क्या करना सीखेंगे, सही करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो इसकी थीम हुई। अब ये चैप्टर जो है ना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम रॉ डेटा से, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से पूरा P&L बनाएंगे और पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा। तो इसलिए 11th क्लास में आपके लेवल को देखकर, क्योंकि पहला साल है कॉमर्स का, तो आपको अभी थोड़े 10-15 इलस्ट्रेशन बेसिक से सिखाएगा और चैप्टर खत्म कर देगा, ठीक है। 12 इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, ज़्यादा नहीं है। ये चैप्टर का एक्सटेंडेड वर्जन आपको CA में देखने को मिलेगा। CA में भी फाउंडेशन में नहीं, ये चैप्टर आता है इंटर में, CA इंटर में। वहाँ पे इसको ढंग से पढ़ाया जाता है, क्या है क्या नहीं है, सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट कैसे करें। लेकिन जब आप उस समय, आपको सर ने कहा होगा कि आपको ये चैप्टर आए या ना आए, आपको पढ़ना है, वो इसी इंटेंशन से कहा है कि आपको अगर ये चैप्टर का पूरा बेसिक आज समझ में आ जाता है ना बराबर से ढंग से, इन 2-3 दिनों में जब तक चैप्टर चलेगा। भाई लेट, इतना लेट, 3:25 हो रही है, आओ। तो आपको अगर इसका बेसिक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे जब ये चैप्टर हायर क्लासेस में आएगा तो दिक्कत नहीं आएंगी। इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर आए या ना आए,
पढ़ना ज़रूर है। 3-4 दिन आपके कुछ बिगड़ेगा नहीं अगर आप एक चीज़ ज़्यादा पढ़ लोगे, तो ज़्यादा ही पढ़ रहे, कम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर में मैं चाहता हूँ 100% अटेंडेंस रहे, ढंग से आना, समझना इसको, स्कूल के हिसाब से इसको मत पढ़ना। ये चैप्टर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अब ये कैसे चलेगा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझते चलना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी होगी और हमें उन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना है। तो एक तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स जो करते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक चीज़ यहाँ से निकली, एक चीज़ यहाँ से निकली, एक चीज़ यहाँ से निकली, और फिर उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे पास रॉ डेटा होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1, किसी भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन नहीं होगी। जो कैपिटल अभी तक आप चैप्टर कर रहे थे ना, तो कैपिटल गिवन होती थी। राम कमेंस बिजनेस विद 5 लाख, राम ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल गिवन है। ऐसे आपको कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो आपको पहले कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। ये याद है तुम लोगों को? ये याद है? किस चैप्टर में पढ़ा है ये तुमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है। तो तुमने ये बैलेंस शीट के अंदर करा है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। जैसे आज मैंने धंधा शुरू किया 5 लाख रुपए से, तो ये मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब साल भर में मैंने 3 लाख रुपए और कमाए, तो 3 लाख रुपए भी कैपिटल में ही जुड़ने चाहिए। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 लाख। अब मेरे को जरूरत पड़ी कि यार 8 लाख में कुछ नहीं हो रहा, मेरे बिजनेस में 10 लाख की और जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 10 लाख रुपए और लगा दिए। तो 8 और 10 कितने हो गए? 18। अब साल भर मेहनत कर रहा हूं, कमा रहा हूं, तो कुछ निकालूंगा भी सही। तो उसमें से मैंने साल भर में 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 18 में से 5 हटा दो, कितने बचे? 13। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड पे कितनी हो गई? 13। तो ईयर के शुरू में मैंने शुरुआत किया था 5 लाख से, लेकिन ईयर के एंड में कितने हो गए? वो 13। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ओपनिंग, जिससे आपने शुरुआत करी, प्लस प्रॉफिट जो आपने साल भर में कमाया, प्लस जो आपने एडिशनल कैपिटल और लगाई, और माइनस ड्रॉइंग जो पैसा आपने धंधे से निकाल लिया। अब ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है। तो इस इक्वेशन में वो कोई भी चीज आपको उड़ा देगा। जैसे वो आपको एडिशनल कैपिटल उड़ा देगा, हो सकता है वो आपको ओपनिंग कैपिटल उड़ा दे, हो सकता है वो क्लोजिंग उड़ा दे। तो वो एक चीज आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी। किससे निकालनी पड़ेगी? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम है ना कुछ उड़ाएगा और कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सुन लेना, ये चैप्टर जो है आपको बहुत छोटे लेवल पे पढ़ाया जाएगा 11th क्लास के स्टैंडर्ड को देखते हुए। वैसे ये चैप्टर पूरी अकाउंट्स, जिंदगी भर में जितनी भी अकाउंट्स पढ़ोगे ना तुम, उसका वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सारा डेटा गायब होता है। कोई चीज कैसे निकल रही है, जैसे आज आपको डेटर पता है, डेटर इतने हैं, ठीक है, तो आपको डेटर को पता है। अभी हर बच्चे को ये पता होगा डेटर बैलेंस शीट में आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि डेटर ही नहीं है मेरे पास, कैलकुलेट करोगे आप डेटर, कैसे निकलते हैं डेटर? तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बताता है डेटर ऐसे निकालो, क्रेडिटर ऐसे निकालो, ये लेजर बनाओ, ये लेजर बनाओ, अलग अलग तरह के लेजर बनाओ और उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करो। इसलिए चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता है। बनानी इसमें क्या है? P&L और बैलेंस शीट, लेकिन P&L और बैलेंस शीट का सारा डेटा अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? लेकिन ये चैप्टर है ऐसा, लेकिन 11th क्लास में ये ऐसा नहीं है। 11th क्लास में क्या होगा, कुछ चीजें निकालने को बोलेगा और उसी से रिलेटेड चीजें अपन लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सारी चीजें आपसे पूछेगा नहीं। चलो, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन में से कोई भी एक चीज आपको निकालने को बोल सकता है। स्टेप 2, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही गायब हो, क्वेश्चन मार्क, तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और उसमें बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल लेना है। किससे लेना है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी बैलेंस शीट है। यहां पे आपको दे रखा है कैश, यहां पे दे रखा है स्टॉक, यहां दे रखा है डेटर, यहां दे रखा है प्लांट एंड मशीन, यहां दे रखा है फर्नीचर, ठीक है। ये है 50,000, ये है 1.5 लाख,
ये है 1 लाख, ये है 2 लाख और ये है 2.5 लाख। ये एसेट है आपकी। और लाइबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेएबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये 50,000 है, ये 1 लाख है और मान लो ये भी 50,000 है। अब प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल सेम आता है। इनको टोटल करेंगे हम। 50 और 1.5 कितने होंगे? 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2.5 7.5 कितना होगा? तो यहां भी कितना आना चाहिए? अब ये माइनस करो, 50 और 50 1 और 1 2, तो 7.5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5.5 लाख। वो आप कैपिटल मान लोगे। क्या मान लोगे? बैलेंसिंग फिगर से। किससे? तो स्टेप 1 क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के फॉर्मूले से कोई भी चीज निकालो। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दोनों ही गायब हो तो उसको निकालो बैलेंस शीट बनाकर। क्या बनाकर? अब क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपन ने ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से लिखी है ना, तो बैलेंस शीट का नेचर है कि बैलेंस शीट अपने आप बैलेंस होनी चाहिए। उसके नाम में ही बैलेंस आ रहा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई चीज बैलेंसिंग फिगर से नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्योंकि मैंने ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला है तो यहां बैलेंस शीट लिखना गलत होगा, तो इसको नाम दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम दिया गया है? इसका नंबर कट सकता है अगर यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है। लॉजिक याद रखना। बैलेंस शीट क्यों नहीं है? क्योंकि बैलेंस शीट अपने आप बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस शीट में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर से। अच्छा एक बात बताओ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा पढ़ लिया? विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों? हाँ दोनों पढ़ लिए। अब जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया है, सुनो इधर, जब वहां पे बैलेंस शीट टैली होती है तो उसे कहते हैं सुकून। क्या कहते हैं? मजा आता है पहली बार में टैली होती है तो। कितने बच्चों की पहली बार में टैली हो जाती थी अनसोल्ड क्वेश्चंस में? एक की भी नहीं होती थी, निकम्मो। एक की हो जाती थी, ठीक है, पहली बार में एक की होती थी, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार में हो जाती थी, ठीक है। पहली बार में मुश्किल से होती थी, एक की होती थी। मतलब क्या नाम बेटा? आर्यन। तो क्यों वो जब एक बार में होती थी बैलेंस शीट टैली, वो रियल अचीवमेंट है। कल तुमने टेस्ट भी दिया शायद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही दिया। कल हुई टैली? हुई। 2 क्वेश्चन थे शायद तुम्हारे टेस्ट में, दोनों में नहीं हुई, एक में हो गई। इजी होगा वो, फर्स्ट वाले में हो गई, सेकंड वाले में नहीं हुई। किसी की दोनों हो गई हो टैली, जरा हैंड रेस करना। दोनों। अब मैं आप लोगों से एक चीज, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके 2-2.5 महीने ही बचे हुए हैं, इसके बाद आप 12th में आओगे। ऐसा कहते हैं कि 11th क्लास 12th क्लास के लिए बेस होती है। 12th में मैं ही पढ़ाऊँगा तुम लोगों को। तो उस समय कहते हैं ना कि 11th 12th के लिए बेस है। तो मुझे तुम्हारा याद है क्या बेस चाहिए? तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वीक होगा, मैं चला लूँगा। तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर वीक होगा, मैं चला लूँगा। बिल ऑफ एक्सचेंज वीक होगा, मैं चला लूँगा। मुझे 2 है ही नहीं, तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं है ना। तो ये डिफिकल्ट चैप्टर माने जाते हैं थोड़े। डेप्रिसिएशन भी डिफिकल्ट होता है। अगर ये सारे चैप्टरों में आपका कमांड इतना अच्छा नहीं है, चलेगा। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 2-2.5 महीनों में, तुम्हारा साल कैसा भी गया हो, तुमने पढ़ाई करी नहीं करी, बात मानी नहीं मानी, इन 2-2.5 महीनों में एक रिक्वेस्ट तुमसे करूंगा। एक तो जनरल एंट्री और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फर्स्ट चैप्टर, एक लास्ट चैप्टर। इसकी जी तोड़ प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम के हिसाब से नहीं कि पेपर देने जाना है, मैम ने बता दिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिए, ठीक है, वो नहीं। वो तो तुम करो हर चैप्टर में 2 चैप्टर अच्छे कर लो। 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में तुम स्कोर कर सकते हो 12th क्लास में। मतलब 12th तो पढ़नी है, लेकिन जो कहते हैं ना 11th 12th का बेस है, तो वो बेस क्या है? ये 2 चैप्टर। बस मुझे तुम्हारे 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप सब तो यहीं पढ़े हुए हो। 12th क्लास में बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, वो 11th अच्छे से भी नहीं पढ़े होते, या जहाँ पढ़े होते वहाँ इतनी अच्छे से नहीं पढ़े होते। तो उनकी मैं 15-20 दिन की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ताकि उनका बेस सही हो जाए। तो बेस में बस क्या पढ़ाता हूँ उनको कि उनको जनरल एंट्री बनानी आ जाए और एक वो P&L बैलेंस शीट बना ले। बस इतना कर लो। उसके बाद 12th मेरे हाथ में छोड़ देना, ठीक है, 100%। तो 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। ईमानदारी से रोज 2-2 वीडियो देखा करो। जनरल एंट्री की 2 वीडियो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2 वीडियो देखो रिवीजन पर्पज से। 2 इसकी रोज देखो। 2 महीने बचे एग्जाम के। इको पूरी नहीं आएगी अगले साल, कुछ भी लिंक नहीं है। बिजनेस पूरी नहीं आएगी, कुछ भी लिंक नहीं है। लिंक सिर्फ क्या है? अकाउंटेंसी।
आज कोई बच्चा मैथ्स लेता है, साइंस लेता है, वो फिजिक्स भी पढ़ता है बेचारा, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायो भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इको तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, बिजनेस तुम, लेकिन अकाउंटेंसी में पाप मत काटना। सबसे भयंकर पिक्चर कहीं बनेगी तो वो अकाउंट्स में बनेगी, तो यहाँ का बेस अपना अच्छा कर लेना, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर में बस, जनरल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 चैप्टर अच्छे कर लो। बैलेंस शीट तो हमें कम से कम बनानी आनी ही चाहिए। अभी कोई बच्चा आता है बैलेंस शीट भी नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। ये चीज क्वेश्चन में गिवन थी 7.5 लाख, ये भी गिवन था, तो ये किससे आ गया? बैलेंसिंग फिगर्स, ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आएगी। अब इधर देखो, ये कैपिटल को इधर रख देना, क्लोजिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल वो उड़ा देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। तो स्टेप 1 ये फॉर्मूला याद रखना। स्टेप 2, अगर कोई चीज ना हो, कैपिटल ना हो, तो कैपिटल किससे बनाना तुम? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर। क्या बनाकर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। ये 2 चीजें तुम्हें क्वेश्चन में काम आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो जो चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन में काम आएंगी वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। अभी ये चैप्टर का बेस, ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई बेस नहीं है, ये भी कोई बेस नहीं है, ये तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करने के लिए बनवा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। पहले ये पढ़ने के लिए तुम्हारे सारे चैप्टर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर में कुछ भी अच्छा नहीं है तो ये चैप्टर बिगड़ सकता है। लेकिन तुम परेशान मत होना, 11th क्लास में इसको उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। ये 11th क्लास में तो 10-15 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, जिसके अंदर हमें सिर्फ कैपिटल वगैरह कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ। देखो, अनुराग कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अनुराग अपने रिकॉर्ड्स को क्या रखता है? इनकम्प्लीट, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बाउले जैसी चीज है, अनुराग की मतलब वो जानबूझ के इनकम्प्लीट रखता है, ऐसा कोई नहीं करता, वो तो हो जाते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखने वाला ऐसा थोड़ी इनकम्प्लीट ही रख रहा है, उसने ऐसा इंटेंशन में, बचपन से मेरा ड्रीम था मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखूंगा, ठीक है, और अब मैं इनकम्प्लीट रखता हूँ, ठीक है। ये तो हो जाते हैं कि भैया हम लोगों से कुछ चीजें ढंग से नहीं संभली तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बन गए फिर, ठीक है। आज जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ 5 रुपए की चाय भी आती है तो बराबर रिकॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना ही पड़ेगा। कल साल खत्म होगा, जो भी प्रॉफिट होगा 3 लोगों में बांटना है, खर्चे रिकॉर्ड नहीं हुए, अभी अकाउंटिंग में देखता हूँ इस कोचिंग की, तो मेरी पिक्चर बन जाएगी। खर्चे मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, इनकम मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो सब मेरे बिल चढ़ेगा। तो एक एक चीज बराबर रिकॉर्ड होती है। अब अगर मान लो मैं पार्टनरशिप में नहीं होता, इस कोचिंग में अकेला होता, तो मेरे को क्या परवाह हर चीज को रिकॉर्ड करने की। अभी इसने बोल दिया फीस दे दी, मैंने कहा दे दी होगी यार, ठीक है, रिकॉर्ड हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ लोग इनकम्प्लीट रखते हैं। कैसे रखते हैं इनकम्प्लीट? कि उनको पर्पस ही समझ नहीं आता, उनको ये जरूरी ही नहीं लगता कि हमें कंप्लीट रखने चाहिए। इंडिया में बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि उनको इनकम टैक्स नहीं भरना, उनको जीएसटी नहीं भरना, और वो पार्टनरशिप में भी बिजनेस नहीं कर रहे, तो क्यों रखे कंप्लीट? हमें जो करनी है अकाउंटिंग हम करेंगे, बाकी सब यहाँ दिमाग में हो ही रही है। और जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, जिनको जीएसटी भरना है, जिनको इनकम टैक्स भरना है, वो कभी इनकम्प्लीट रख ही नहीं सकता, वो पाई का रिकॉर्ड बराबर रखता है। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली क्या रखते हैं, अपने रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रखते हैं, ठीक है। अब देखो, कैपिटल ओपनिंग में कितनी थी? 8 लाख। ये हटा दूं मैं? उतार लिया तुमने? एक फोटो तो ले लो, तुम ग्रुप पे डाल देना, ये बोर्ड वो कर दे, पॉज करना, पॉज कर दिया, पॉज कर दे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख। और कैपिटल एट द एंड मतलब हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ये कितनी है? 6,20,000, ठीक है। ड्राइंग आपकी 2.5 लाख है। ड्राइंग कितनी है? 2.5 लाख। और एडिशनल कैपिटल कितनी है? कितनी है बेटा? 30,000, ठीक है। दिख रहा है सबको पीछे? हाजी ओ सो मत जाना, पढ़ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? वैसे तो मुर्सा सर की झेल चुके हो तुम, तो ये तो सही है ठीक है। तो ये एडिशनल कैपिटल 30,000। अब पूछा क्या है इसमें, पढ़ो नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। क्या लिखना है आपको? तो प्रॉफिट या लॉस आपकी इक्वेशन से निकल जाएगी। इक्वेशन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला वैसे तो याद हो गया होगा, बार बार लिखते रहना। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट
प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, यही होता है ना लॉजिक। आपकी मम्मी ने 5 लाख रुपए दिए, आशीर्वाद दिया, जा भाई बिजनेस शुरू करिए, ओपनिंग कैपिटल। अब वो 5 लाख रुपए आपने धंधे में लगाए, ठीक है, साल भर में आपको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 3 लाख का, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 लाख। लेकिन धंधे के बीच में आपको लगा 5 लाख से काम नहीं चलेगा, तो आप मम्मी के पास गए, आशीर्वाद भी लिया और पैसे भी और लिए, ठीक है, तो वो पैसे भी आपने बिजनेस में लगा दिए। कितने लिए आपने 10 लाख रुपए, तो वो 10 भी बिजनेस में लग गए। 5 पहले ही मम्मी ने दिए थे, 5 और 10 15, और 3 लाख का साल भर में प्रॉफिट भी कमाया, कितने हो गए 18। अब साल भर आप काम कर रहे हो तो पैसे निकालोगे भी सही, तो साल भर में आपने 8 लाख रुपए विड्रॉ भी करे, तो 18 में से वो 8 हटा दो, तो अब साल के अंत में आपकी कैपिटल कितनी बची 10 लाख। ये लॉजिक है और ये फॉर्मूला है, सिंपल है। अब इसमें रख दो फिगर्स और जो पूछा है वो निकालो। क्लोजिंग कैपिटल को तो रखो 620, ओपनिंग को रखो 8 लाख, प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट ही रहने दो, एडिशनल को रखो 6,20,000 और माइनस ड्राइंग को रखो 2.5 लाख। ड्राइंग सॉरी अरे सॉरी, माथे क्यों आ रहे हो, ले डस्टर है। चलो तो एडिशनल को कितना रखो 30 और ड्राइंग कितनी है 2.5 लाख। अब इधर देखो, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 620 माइनस 8, ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा और 2.5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपका प्रॉफिट। क्या बचेगा प्रॉफिट। तो बच्चों 2.5 और 620 को पहले जोड़ लो, तो 8,70,000 कितने हुए, इसको और इसको जोड़ोगे 6 और 2 8 और 50 और 20 70, तो टोटल कितने हुए 870। 870 में से 80 जाएंगे तो कहां पर, अच्छा ये 8 है पक्का ना, हाँ, तो 870 में से 8 लाख जाएंगे, कितने बचे 70, और 70 में से 30 जाएंगे, कितने बचे 40,000। ये प्रॉफिट आ गया आपका आंचल, आ गया, ठीक है, प्रॉफिट 40,000। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सिंपल था, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ये वैसा नहीं है, ये असल जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, लेकिन अभी आपके हिसाब से छोटी छोटी चीजें ही कैलकुलेट करवाई जाएगी। अभी क्या कैलकुलेट करा मैंने, प्रॉफिट कैलकुलेट करा, ठीक है। अभी जैसे आगे चल के जब तुम पढ़ोगे तो डेटर गायब है तो डेटर निकालो, क्रेडिटर गायब है तो क्रेडिटर निकालो। अब उसका भी कोई ऐसा इक्वेशन वगैरह होगा, फॉर्मूले होंगे, तरीका होगा, लॉजिक होगा, ऐसे एक चीजें क्या करती है हर अकाउंट से निकलती है। फिर जब वो सारी चीजें निकल जाती है तो फिर पूरा P&L बनता है, फिर पूरी बैलेंस शीट बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं। लेकिन वो बनता किससे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से। और ये कौन रखता है, जो ढंग से अकाउंटिंग नहीं करता, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं जो लोग। किसको फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। समझ गए बच्चों। एक और देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कविश हु कीप सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या रखता है कविश, सिंगल एंट्री सिस्टम। और कैपिटल लगाइए इसने 3 लाख रुपए। कितनी कैपिटल लगाइए, ओपनिंग में कितने लगाए हैं 3 लाख। तो यहां लिख देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई की 3 लाख। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ तो ये स्थिति थी। क्या स्थिति थी, कैश था हमारे पास, साल खत्म हुआ तो फर्नीचर था, मशीन थी, डेटर था, स्टॉक था, क्रेडिटर था और बिल पेबल था। नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर हमने 40,000 की एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। क्या लगाई है हमने, एडिशनल कैपिटल। और हमने 15,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो ये ड्राइंग हो गई, क्या हो गई, ये ड्राइंग हो गई। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस। अब बच्चों इधर देखो, ये तो ओपनिंग कैपिटल है, प्लीज सामने देखना। नीचे इसने मुझे एडिशनल कैपिटल भी बताई थी कि एडिशनल कैपिटल मैंने कितनी लगाई है 40। ये बोला था ना इसने नीचे ये भी बोला था कि मैं पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालता हूं, तो वो ड्राइंग भी बताई थी कितनी 15,000, ये भी बोला था। तो बच्चों प्रॉफिट इसने हमसे पूछा है, क्या पूछा है। तो अगर मैं इक्वेशन यहां पे लगाऊं क्लोजिंग कैपिटल की, तो मेरे पास ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, अगर क्लोजिंग ना हो
तो उसे बैलेंस शीट बनाओ और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकालो। किससे निकालो? लेकिन मैंने अभी बोला कि जब आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो तो उसको बैलेंस शीट नाम मत देना, कि क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? तो क्या बनाओ बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्लीज सामने देखना, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बन गया। बनाऊं मैं? अब तुम्हें इतना तो पता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा पढ़ के आए हो कि लायबिलिटी साइड में क्या आता है और एसेट साइड में। जितना मेरे को लगता है कि आप लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती भी करते होंगे तो किस चैप्टर में करते होंगे? विद एडजस्टमेंट में कि विदाउट एडजस्टमेंट में? विद एडजस्टमेंट में। जब मैं एडजस्टमेंट वगैरह दूंगा तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता है ना कि ये चीजें एसेट होती है और ये चीजें लायबिलिटी होती है। बस हमें वो पुट करना है यहाँ पे। देखो क्या क्या है हमारे पास। कैश एट बैंक क्या होती है? एक सुर में बोलो। एसेट होती है। क्या होती है? उसके बाद क्या है कैश एट बैंक के बाद? बोलो वो क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी लायबिलिटी क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है। मशीन ये भी क्या होता है? एसेट होता है। और डेटा ये भी क्या होते हैं? एसेट होते हैं। और स्टॉक ये भी क्या होता है? और क्रेडिटर ये क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। और बिल्स पेएबल ये भी क्या होते हैं? लायबिलिटी। और हप्पा। चलो फिगर्स इनकी पुट करो। कैश आपके पास है 25 और फर्नीचर है 220, तो कैश तो ले लो कितना? 25। फर्नीचर ले लो कितना? 220। मशीन ले लो आपकी 75। कितनी ले लो मशीन? और डेटर ले लो कितने? 40। कितने है डेटर? स्टॉक कितना है? 60,000। और क्या क्या है हमारे पास? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। कितने कितने हैं क्रेडिटर? 70,000 और 20,000। तो ये ले लो 70 और ये ले लो 20। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये टैली होनी चाहिए पूरी। टैली नहीं होगा तो इसका मतलब कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। अब टोटल करो 2, 20, 25 ये सबको टोटल करो। कितना आएगा? 4,20,000। ये तो 90 आएगा, तो 4,20 में से 90 माइनस कर दो, 3 लाख। तो यहाँ लिख दो 3 लाख और यहाँ लिख दो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 4,20,000। ठीक है बच्चों। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो। एक सुर में बोलो क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला? सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस होता है प्रॉफिट, प्लस होती है एडिशनल कैपिटल, माइनस होती है ड्रॉइंग्स। माइनस क्या होती है? यही होता है। अब सीधे ये क्लोजिंग कैपिटल है तो 3,30,000 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख। प्लीज इधर देखो। प्लस प्रॉफिट हमें नहीं पता, प्लस एडिशनल कैपिटल वो कितनी है? 40, माइनस ड्रॉइंग 15। ये सही है। अब इधर उधर कर लो इसको। 3 लाख इधर आके माइनस होगा, 3,30 में से 3 जाएगा 30,000। 40 भी इधर आके माइनस होगा तो 30 में से 40 आएगा माइनस का 10, और 15 इधर आके प्लस होगा तो 5,000 बचेगा। तो प्रॉफिट आएगा आपका कितना? 5,000। देखिएगा यही आ रहा है, ये आ गया आपका आंचल। सिंपल था ये भी। ठीक है। एक और कर ले, एक और कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। फास्ट तो नहीं जा रहे ना, स्पीड सही है? ठीक है। बता देना भाई कुछ हो तो, पहला दिन है ना, दो घर पे जाके बोल दे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। प्रियंका एक बेकरी का बिजनेस चलाती है और शी वॉज नॉट मेंटेनिंग डबल एंट्री सिस्टम, सो नाइस ऑफ हर। और 1 अप्रैल को प्रियंका ने 78,000 की कैपिटल लगाई थी। कितनी लगाई थी? 78। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 78,000। आगे, और हर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। अब इसने ये डेटा दिया है हमें, बस इसने कैपिटल दिया 78। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ देखो। अभी क्वेश्चन बहुत इजी था तो थोड़ा एक लेवल तो अब बढ़ाएगा ना वो। तो अब क्या करेगा वो? मेरी तरफ देखो कि जैसे उसे बोले डेटर 15,000 है, तो ऐसे बोलेगा नहीं डेटर है, वो ऐसे बोलेगा कि मुझे स्नेहा से 15,000 रुपये लेने हैं, तो समझ जाओ डेटर है। अभी वो क्रेडिटर है मेरे 20,000,
तो ऐसे बोलेगा नहीं कि मेरे क्रेडिटर 20,000 है, वो ऐसे बोलेगा कि मेरे को नमन को 20,000 रुपए देने हैं। तो पहचान लेना आप। अब उसको बोले स्टॉक है, तो बोलेगा कि इसके पास साल के अंत में इतना माल बचा हुआ रह गया, तो समझ जाओ स्टॉक है। क्या है वो? तो ऐसे अब सारी चीजों को क्या करेगा, ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, लेकिन अपन परेशान नहीं होंगे उससे, ठीक है। देखो, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, पैसे सप्लायर को देने हैं, क्या है ये? तेज बोलो, और तेज, क्रेडिटर है ये। क्या है? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल का हमारे पास स्टॉक है और फिनिश गुड का भी स्टॉक है। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक है? नाम में स्टॉक है। क्या है ये? फिक्स एसेट इतनी है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। डेटर, क्या है ये? डेटर्स, ठीक है। अब एक सवाल थोड़ा हट के पूछ लेते तुम लोगों से, थोड़ा पुराना टेस्ट करते तुम्हारा। बालक, क्या नाम है बेटा? अथर्व? अथर्व ही है ना? ठीक है, नाम याद है मेरे को अभी तक। हाँ अथर्व, मुझे डेटर से 42,000 रुपये लेने हैं। ये डेटर बैलेंस शीट में क्यों आते हैं? क्यों है एसेट? आया नहीं है ना अभी तो, लेकिन लेने हैं ना, फ्यूचर में लेने हैं। ठीक है, फ्यूचर में अगर पैसा आया तो सेट होता है। कुछ कहना चाहते हो? तेज बोलो। सही है, देख लो सर। देखो, बिल्कुल सही बोला बालक ने कि जो पैसे हम लोगों को फ्यूचर में किसी से लेने हैं, तो एसेट की डेफिनेशन होती है हर वो रिसोर्स जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने में मदद करे। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो ये भी मेरे लिए डेटर क्या हुआ? एसेट हुआ, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर भी एसेट क्यों है? क्योंकि मुझे उससे क्या मिलेगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो, एसेट और एक्सपेंस, सामने देखो तुम दोनों, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सामने देखो, लिखो मत अभी कुछ भी। एसेट और एक्सपेंस में एक बहुत बारीक सा फर्क होता है। ठीक है, आपको अगर कोई भी बेनिफिट, एक्सपेंस से भी आपको बेनिफिट ही मिलता है, लेकिन वो आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, तो वो क्या रहता है भाई? एक्सपेंस रहता है। फ्यूचर में भी मिलेगा तो क्या बन जाता है? एसेट बन जाती है। ठीक है, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, ये सब चीजें याद है मुझे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड करते रहना पुरानी चीजों को, 12th में बहुत काम आने वाली। मैंने क्या बोला? बस यही चैप्टर एक है जो 12th में तुम्हें अच्छे से काम आएगा। तुमने पहले P&L बैलेंस शीट वगैरह सब बनानी सीख ली ना, तो बेस तुम्हारा मजबूत हो गया, फिर तुम डे 1 से एक्सेलरेट कर सकते हो 12th में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर ये सब नहीं आएंगे, चैप्टर बिल्कुल नए होंगे, लेकिन थीम यही काम आएगी आपको। ठीक है, ये तो कम से कम हमें याद हो ही कि बस एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट में एसेट कहाँ आते हैं, लायबिलिटी कहाँ आती है, एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है। देखो, तुमने कॉमर्स नहीं लिया ना, उसके पहले एक्सपेंस और एसेट के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी आपके पापा ने 1 करोड़ रुपए का एक शोरूम बनाया, तो आपके पापा क्या बोलेंगे? आपने पैसे बोला, भाई पैसे दे, तो बोला अरे भाई अभी अभी मत मांग यार, अभी 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है यार, ठीक है, अभी मत बोल, अभी कुछ भी, अभी बाद में देखेंगे। ऐसे बोलते आपके पापा, अभी रुक जाए, 1 करोड़ की एसेट हुई है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये वर्ड यूज ही नहीं आते थे, अपन ने तो कॉमर्स ली तो पता चला। अच्छा, अब आपके पापा ने अगर 10 लाख रुपए सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, तो भी यही बोलते, अभी रुक जाए यार, अभी बहुत खर्चा हुआ है, अभी इस महीने दिवाली थी, सारे लोगों को बोनस वोनस दिया है, बहुत सारी सैलरी दी है, बहुत खर्चा हो गया, अभी मत मांग कुछ भी। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम दोनों को खर्चे वर्ड से ही जानते थे। ये तो कॉमर्स लिया तो पता चला नहीं भाई, सैलरी का बेनिफिट तो उसी महीने में मिलेगा ना, तो वो एक्सपेंस है, लेकिन शोरूम तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, हमेशा काम आएगा, तो वो एसेट है। तो जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है वो एसेट है। ठीक है, चलो, अब ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेता हूं फटाफट। क्या बना लेता हूं? देखो बच्चों, एक एक करके ले रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में सप्लायर, तो तुमने कहा ये क्रेडिटर है, तुमने कहा मैंने मान लिया क्रेडिटर। कितने है ये? 17,000। उसके बाद स्टॉक, तो ये स्टॉक 2 तरह का स्टॉक है, एक तो स्टॉक है किसका? रॉ मटेरियल का, और एक स्टॉक है किसका? फिनिश गुड का। कितना कितना स्टॉक है? 2,000 और 2,500। अच्छा, दोनों का स्टॉक कैसे बच गया? रॉ मटेरियल का भी, फिनिश गुड का भी? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी। क्या होगी ये? जैसे बालक मेरे यहाँ बैठा हुआ है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है भीलवाड़ा नमकीन्स, तो वो किस चीज़ का है? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग।
ट्रेडिंग थोड़ी करते हैं, ट्रेडिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्च में जब इनका साल खत्म होगा तो इनके पास जितने भी नमकीन के पैकेट्स बचे हुए रह जाएंगे, जितने भी, वो तो इनका फिनिश गुड हो गया। और साल के अंत में वो नमकीन भरने के लिए ये थैलियाँ लाते हैं, है ना, वो नमकीन जिससे बनती है वो रॉ मटेरियल लाते हैं, वो सब चीज़ें इधर आ जाएगी। तो दो चीज़ों का स्टॉक ये अलग अलग बताएंगे, रॉ मटेरियल का अलग और फिनिश गुड का अलग। वैसे इनके बिजनेस में ज़्यादा स्टॉक रहता नहीं होगा, क्योंकि इनका जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है। 5 दिन 7 दिन में तो खराब हो जाएगा सब कुछ, तो फटाफट बनाते बेचते बनाते, लेकिन फिर भी 31 मार्च को कुछ तो बचा हुआ होगा, तो वो किस में आएगा? फिनिश गुड में। और जो रॉ मटेरियल बचा हुआ होगा वो रॉ मटेरियल। देखो अकाउंटिंग कितनी, मतलब कितनी बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखती है अकाउंटिंग, ठीक है। सारे सब्जेक्टों में मेरे को सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट लगता है। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आगे भी, अभी इनकम टैक्स वगैरह भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का कोई मुकाबला नहीं है। ये क्या सिखाता है भाई, कितनी बारीक बारीक चीज़ों के भी कितने ध्यान रखे गए, इनके प्रिंसिपल कितने कमाल के हैं। क्या जा रहा था मेरे दिखाने में, स्टॉक लिख देता सीधा? नहीं भाई, रॉ मटेरियल का अलग दिखाओ, फिनिश गुड का अलग दिखाओ, क्लासिफिकेशन कितना सुंदर है, ये चीज़ें इस तरीके से ही दिखनी चाहिए। अभी आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे आगे चल के, बोलते हैं भाई नॉन करंट एसेट को सारी एक साथ दिखाओ, करंट एसेट को सारी एक साथ दिखाओ, ये फॉर्मेट है, इस तरीके से चलो, ठीक है। एक अपन मैक्स पढ़ते थे, x इज इक्वल टू 500 तुम्हारी एस वाई, ये साइन थीटा या कॉस थीटा, कहाँ काम आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इन पे तो काम करना है हमें, तो इसमें पाप मत काटना। ये तो हर चीज ढंग से समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है। इन पे काम करना है हमें प्रैक्टिकली भी। चलो आगे, फिक्स एसेट कितनी है भाई? 34,000, तो यहाँ ले लो फिक्स एसेट 34,000। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये डेटर है, डेटर को इधर ले लो। कितने है डेटर? हाँ 42। नेक्स्ट, शी हैड विदड्रॉन, ये तो ड्रॉन, शी हैड विदड्रॉन, ये तो ड्राइंग है, ड्राइंग तो मैं बाद में लूंगा इक्वेशन में, यहाँ नहीं आएगी। फिर शी हैड इंट्रोड्यूस, ये एडिशनल है, ये भी बाद में लूंगा। उसके बाद कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, क्या कैश भी एसेट होता है? तो यहाँ ले लो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये दोनों कितने हैं? 21,000 और 1800, कितने हैं? और इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आउटस्टैंडिंग था, बकाया था, लायबिलिटी है, तो यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना है ये? 1800 इंटू 5 है क्या? 2250 है, सॉरी 2250, ठीक है मेरे बच्चों। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल में ही आएंगे ना दोनों। ये लो, तू खुश रहे, 1800 और 21, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल करो इनका सबको, 1,03,300 और इसका 17 और 2 19,750, ये टोटल कितना हो रहा है? 19,750। और इसमें से ये जाएगा तो वही कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल आएगी बच्चों बैलेंसिंग फिगर से। कितनी कैपिटल आएगी? हाँ, ओह माय गॉड, 83,550 आ गई। अब इक्वेशन लगा लो, जल्दी से बोलो क्या होती है इक्वेशन? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, यही होती है, ठीक है। फिगर्स पुट करो जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल 83,550 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई थी इसने? 78 प्लस एडिशनल कैपिटल इसमें दे रखी थी, कितनी दी? 7,000, कितनी दी? प्लस प्रॉफिट हमें नहीं पता, माइनस ड्रॉइंग कितनी है इसकी? 2,500, लेकिन आगे पर मंथ है, तो 12 महीने में कितनी होगी? हर महीने 2,500 निकालती है, इंटू 12 करो, इंटू 12 करोगे तो कितनी आएगी? 30,000। कितनी आएगी? अब इसको इधर उधर कर लो, तो ये इधर आके माइनस होगा। 83 में से 78 गए, 5,550, 550 को भी साइड में रख दो, 5,000। फिर 7 भी इधर आके माइनस होंगे, तो 5 में से 7 जाएंगे, 2 माइनस का बचेगा। और 30,000 भी इधर आएंगे, तो 2 में 28, और इधर 550 और था, तो 28,550 कितना आएगा? यही आ रहा है। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका
28,550। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी बात और सुन लो, बस आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आप जब इसको लिखो तो देखो, अभी तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूं, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा। एग्जाम में तो इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला बराबर लिखना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, पूरा लिखना बराबर, एक एक चीज बच्चे की तरह समझा के आना उसे, क्योंकि 6 नंबर का आता है, हमें 6 नंबर पूरे चाहिए इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला पूरा लिखना और ये भी लिखना। एक चीज और छोटी सी सुन लो, कई बार पिछले साल किसी स्कूल के बच्चे ने मुझसे फ़ोन करके पूछा था, उसके स्कूल में पेपर होगा, ये क्वेश्चन आया होगा 6 नंबर में, तो उसने मुझसे पूछा कि सर हमें एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी थी क्वेश्चन में, तो सर फिर एडिशनल भी गायब हो गई, प्रॉफिट भी गायब हो गया। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि अभी हर क्वेश्चन में दे रखी है एडिशनल। तो भाई अगर एडिशनल कैपिटल ना देना तो उसे जीरो मानना। एडिशनल कैपिटल हो ये जरूरी थोड़ी है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, नहीं तो लॉस होगा। लेकिन बिजनेस करा साल भर, कुछ नहीं हुआ सर, ना प्रॉफिट ना, फिर हुआ क्या? कुछ नहीं सर, बैठा रहा पूरे साल, मजे आए, बैठे भी रहे तो भी लॉस होगा, कुछ तो होगा। तो प्रॉफिट या लॉस तो आएगा ही आएगा बच्चों। एडिशनल कैपिटल हो या ना हो, क्वेश्चन में दे रखी हो तो लिखो, नहीं दे रखी हो तो जीरो मान लो। तो एडिशनल कैपिटल ना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही, और प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, क्योंकि साल भर काम किया है, कुछ तो होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये इक्वेशन याद रखना। समझ गए बच्चों? क्लियर था आज का लेक्चर? 3 क्वेश्चन करें, समझ में आए? धन्यवाद, बंद कर दो भाई।